हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्कीन बनाने की विधियां, और उसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में कुछ लास्ट जो विधियां हैं वो हम पूरी कर लेते हैं। तो लास्ट विधि में और हमारे पास जो भी है 3 नंबर या 4 नंबर आप देख लीजिएगा उस हिसाब से, और वैज्ञानिकों के नाम वाली रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है और दोनों की दोनों हमारे एग्जाम में पूछी भी गई है। तो फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया। और 2 रिएक्शन है, मैं यहां पास पास लिख देता हूं। एक होती है स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्वार्ट अभिक्रिया। तो आपको दोनों तुलनात्मक रूप से पढ़ने फिर याद रह जाएंगी, और दोनों ही हमारे एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। तो पहले फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ध्यान देना, मैं यहां समझाने के लिए एक एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एल्किल हैलाइड पहले ले रहा हूं और एल्किल हैलाइड हमें बनाना है। तो ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और ये स्वार्ट अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों से ही एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एल्किल हैलाइडों से ही एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो दोनों में ऐसे होता है, इसमें भी एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनता है, इसमें भी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनता है। तो जैसे मैंने ये एल्किल हैलाइड दिया ब्रोमीन वाला, ठीक है। और अब एक बात आप याद रखना, यहां जो दूसरा अभिकर्मक लूंगा वो कोई धात्विक लवण, और वो याद रखना सोडियम आयोडाइड का फिक्स है फिंकेलस्टाइन के लिए। सोडियम आयोडाइड का फिंकेलस्टाइन के लिए तो Na आपको लेना है, यानी धातु के साथ आयोडीन का बना हुआ, जिसे हम धात्विक लवण कहते हैं। ये धात्विक लवण है। जिन धातुओं के पीछे हैलोजन जुड़ जाते हैं तो वो धात्विक लवण कहलाते हैं। ये धात्विक लवण है। तो यहां आपको सोडियम के साथ आयोडीन से जुड़ा हुआ वो लवण लेना है। यहां आप कोई सा ले सकते हो, यहां आप ब्रोमीन वाला, आयोडीन वाला, क्लोरीन वाला कोई सा भी ले लीजिए। तो ये ब्रोमो और आपके एथेन है, यहां सोडियम आयोडाइड है। अब याद रखना, आपको एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन जिसे हम कीटोन भी कहते हैं, एसीटोन जिसे हम कीटोन भी कहते हैं की उपस्थिति में, और इन दोनों को हम आपस में मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, अभिक्रिया हो जाती है। एसीटोन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, और याद रखना अमूमन तो हम ऐसे लिखते हैं शुष्क एसीटोन। अगर आप शुष्क शब्द लिखो तो भी सही है, ना लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसीटोन तो जरूर लिखना है। तो एसीटोन को हम लेते हैं इसमें। एसीटोन क्या करता है, दोनों में अगर बाय द वे मिलाने पर, मिश्रित करने पर नमी बच जाती है, तो उस नमी की मात्रा को अपनी सतह पर ये सोख लेता है, अधिशोषित कर लेता है एसीटोन नमी की मात्रा को अपनी सतह पर, इसलिए एसीटोन डाला जाता है। तो यहाँ एक अच्छा प्रश्न 1 नंबर वाले में अपने एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनमें एक अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में और एसीटोन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हम बोलेंगे क्रियाकारकों को मिश्रित करने पर उनमें उपस्थित नमी की मात्रा को हटाने के लिए और एसीटोन डाला जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने ये ब्रोमाइड वाला और ये धात्विक आयोडाइड लिया, तो अब ये हैलोजन हैलोजन आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, यानी ये वाला हैलोजन तो यहां आ जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला हैलोजन यहां आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो यहां जोड़कर लिख देंगे और अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो देखना CH3 CH2 इसके स्थान पर I आ जाएगा, CH3 CH2I। तो यहां लिखूंगा CH3 CH2 और I, ठीक है। आप कहोगे यहां Na बच गया, यहां Br बच गया, तो प्लस में क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब
इधर देखिए आप, एल्किल हैलाइड ही तो है, एल्किल हैलाइड है, इधर भी क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि फिंकेलस्टाइन होती है। इसी प्रकार स्वार्ट भी होती है। तो पहले हम फिंकेलस्टाइन की लैंग्वेज को पूरा कर लेते हैं। आप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? हमारे एग्जाम में प्रश्न यूं पूछा गया था, बार बार थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके। एक बार तो यूं आया हुआ है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। एक बार यूं आया हुआ है कि फिंकेलस्टाइन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। इसी प्रकार आप स्वार्ट को भी ध्यान में रखोगे तो फिंकेलस्टाइन को आप लैंग्वेज के रूप में पूरा कर लोगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, ये फिक्स रखना है आपको, सोडियम आयोडाइड, क्योंकि हम बदल नहीं सकते। फिंकेलस्टाइन ने सोडियम आयोडाइड ही काम में लिया था। यहां तो आप कोई सा एल्किल हैलाइड काम में ले सकते हो, यहां सोडियम आयोडाइड ही काम में लिया था और यहां रिप्लेस कर देंगे हैलोजन को हैलोजन से, तो जो बनेगा वो बन जाएगा। तो जब शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड ही बनते हैं। तो हमें ये लैंग्वेज लिख ली। इसी प्रकार स्वार्ट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आया था, स्वार्ट अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो समीकरण के साथ हमें लैंग्वेज और लिखनी होती है हमारे एग्जाम में। तो स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, स्वार्ट अभिक्रिया में आप कोई यहाँ एल्किल हैलाइड ले लेना, जो मर्जी आए वो वाला। मैंने आर लिखा है, आर का अर्थ क्या है, CH3 है। CH3 छोटे से छोटा एल्किल ग्रुप आर होता है। आप यहाँ कितने लंबे कार्बन वाला लिख सकते हो, कोई रोक नहीं है। तो एल्किल हैलाइड हो गया, ये एल्किल, ये आयोडाइड है, तो मैं बोलूंगा एल्किल हैलाइड। और इसमें आप याद रखना, आपको फिक्स है AgF के साथ क्रिया करवानी है। स्वार्ट में सिल्वर आता है, स्वार्ट में कैसे याद रखोगे, यहाँ स्वार्ट है तो स्वार्ट में सिल्वर वाला आता है, यानी सिल्वर फ्लोराइड आता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। तभी तो दोनों को तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं। स्वार्ट में सिल्वर आता है तो स्वार्ट में सिल्वर फ्लोराइड आपको लेना है। यहाँ कोई सा एल्किल हैलाइड ले लीजिए, कोई मना ही नहीं है। यहाँ भी आप कोई सा ले सकते हो, ये फिक्स है NaI आएगा। यहाँ आप कोई सा एल्किल हैलाइड ले सकते हो, ये फिक्स है AgF आएगा। और उसके बाद में क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने अपनी रिएक्शन में इनको यूज किया था तो हम चेंज नहीं कर सकते वैज्ञानिकों के नाम वाली रिएक्शन में। और यहाँ आपको कुछ नहीं मिलाना है, अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी, आपको कोई उत्प्रेरक कुछ नहीं मिलाना है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड ही बनते हैं। तो ये भी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड, ये वाली विधि भी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड। अब ये हैलोजन इस हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, यहां इसके स्थान पर ये आ जाएगा, यहां वो चला जाएगा, तो R के साथ F आ जाएगा, R के साथ F आ जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर फ्लोराइड बन गया, ठीक है ना। यहां तो देखिए, सॉरी एल्किल फ्लोराइड बन गया। यहां तो क्या था, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। यहां क्या बन गया, एल्किल फ्लोराइड। प्लस में क्या बच गया, प्लस में ध्यान देना, यहां तो Ag बच गया, बचा कि नहीं बचा, और यहां Ag बच गया, इस साइड में I बच गया, तो लिख दूंगा AgI, सिल्वर आयोडाइड बन गया। तो स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, यानी एल्किल आप हैलाइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। ये सामान्य सी जो विधि है आपको। अगली विधि है प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से, तो एल्किल हैलाइड बनाने की ये अंतिम विधि है। तो प्राथमिक एमीन याद रखना, मैं यूं लिख देता हूं RNH2, ठीक है ना, RNH2, RNH2। पहले याद रखना, मूल पदार्थ अमोनिया होता है NH3, N के 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं तो 3 H जुड़े हुए हैं, और यहां से H हटेगा, H हटने के स्थान पर एल्किल ग्रुप आ जाएगा, तो अमोनिया से एमीन बनती है। आपको याद रखना है, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि अमोनिया के व्युत्पन्न का नाम लिखिए।
अमोनिया के डेरिवेटिव कौन होते हैं? तो अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन होती हैं। तो जब यहाँ से H हटेगा तो मैं उसे एमीन बोलूंगा। तो मूल तो अमोनिया है। अमोनिया में यहाँ जैसे जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड मुक्त होता जाएगा, मुक्त बॉन्ड पर एल्किल जुड़ेंगे, वैसे वैसे एमीन बनती जाएगी। अमोनिया से एमीन बनती है। तो यहाँ एक H हटाकर बॉन्ड मुक्त हो गया, मुक्त बॉन्ड पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो बन गई प्राथमिक एमीन। क्या बन गई? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को तुम्हें समझाने के लिए कुछ मैं यूं लिख देता हूं। इस नाइट्रोजन के साथ ये जो H लगे, इन H को मैं इस प्रकार से यूं बिखेर कर लिख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। RNH2 बिखेर कर लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, इसमें नीचे लिखता हूं मैं, इस साइड में यहां नीचे लिख देता हूं। आपको इसमें एक पदार्थ आता है, एक अभिकर्मक आता है जिसे हम नाइट्रोसिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। ये पदार्थ आपको इसमें डालना है। अभी इसका सूत्र लिखेंगे, नाइट्रोसिल। याद रखना, हमारे एग्जाम में बहुत पहले एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि टिल्टन अभिकर्मक का रासायनिक संगठन लिखिए। कौन सा अभिकर्मक? टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक। तो टिल्डन अभिकर्मक, आधा ले आ रहा है, टी आ रहा है, आधा ले, टिल्डन अभिकर्मक नाइट्रोसिल को ही बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NOCl। नाइट्रोसिल को ही क्या बोलते हैं? टिल्डन अभिकर्मक। ये हमारे एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया है। तो टिल्डन अभिकर्मक का रासायनिक संगठन NOCl होता है और इसमें NOCl डाल देंगे। तो NOCl डाल देंगे तो मैं इस NOCl को कुछ यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, आप इसका आगे उत्पाद बना सको। तो NOCl को मैं यहाँ यूं लिख देता हूं इस प्रकार से। ये देखिए आप, NOCl मैंने N बीच में ले लिया। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं तो 2 बॉन्ड तो ये रहे और एक ये रहा। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हुए। ऑक्सीजन 16वें वर्ग में आता है तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। हेलोजन 17वें वर्ग में आता है, 1 बॉन्ड बनाता है, तो हेलोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो रहा है। तो ये नाइट्रोसिल का हमने ऐसे ये आपके लिख दिया। अब क्या करेंगे, एरो का निशान लगा देता हूं यहां पर इस साइड में। और ध्यान देना, हमें इन दोनों को जोड़कर कैसे लिखना है, तो मैं यूं कर लेता हूं। H को तो O के साथ लिख दूंगा, तो मैं यूं बोलूं तुम्हें समझाने के लिए, इस प्रकार से यहां से यूं डिवाइड कर लीजिए इसको, ठीक है ना। HO यानी ऊपर वाले अभिकर्मक के तो HH ले लीजिए, नीचे वाले अभिकर्मक का O ले लीजिए, तो क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। और फिर इसको यहां से यूं और तोड़ दीजिए। कैसे? ऊपर वाले का N, नीचे वाले का N, तो N N क्या बन जाएगा? N2। इधर क्या बच गया? R के साथ Cl, एल्किल हैलाइड। तो ये R के साथ Cl लिख दूंगा, तो मैं यहां कर देता हूं R के साथ Cl, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में N और N, ये ऊपर वाला अभिकर्मक है, ये नीचे वाला है, तो N के साथ N लिख दिया तो बन गया N2 नाइट्रोजन। और यहां बच गया H और O, तो बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। तो ये एल्किल हैलाइड बन गया। तो प्राथमिक एमीन से कैसे बनाते हैं, हम लिखेंगे जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया टिल्टन अभिकर्मक अर्थात नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड बनते हैं।